मुफ्त की सियासत को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी की, मुझे नहीं मालूम देश में इस पर लेकर चर्चा हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन जब कोर्ट यह कह रहा है कि लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं, बिना कुछ किए उन्हें पैसे दे रहे हैं। मैं आपके सामने देश के प्रधानमंत्री के कुछ बयान रख रहा हूं, क्योंकि मुफ्त की सियासत और रेवड़ी कल्चर को लेकर देश के प्रधानमंत्री के कुछ बयान एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। 21 जनवरी 2018 देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा, आम आदमी वही पाने की उम्मीद करता है जिनका वो हकदार है, वो रियायतें और फ्रीबीज नहीं मांगता। इसके बाद 16 जुलाई 2022 देश के प्रधानमंत्री का एक और बयान आता है। यह बयान, मुफ्त रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है, रेवड़ी की यह संस्कृति देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। फिर इसके बाद 22 अक्टूबर 2022 जब करदाता उनसे वसूले गए पैसे से मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है तो उन्हें दर्द होता था। देश के प्रधानमंत्री ने 27 अप्रैल 2023 को कहा, रेवड़ी कल्चर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश है। आई रिपीट, देश के प्रधानमंत्री ने कहा रेवड़ी कल्चर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश है। इस बार देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि दिल्ली के चुनाव में आपने 3-3 घोषणा पत्र जारी किए, तो रेवड़ी कल्चर के मुताबिक जनता को मूर्ख बना रहे थे आप। यह मुफ्त की सियासत जो शुरू किया आप लोगों ने, वो देश के विकास के लिए आफत बन गई है, सुप्रीम कोर्ट समझा रहा है। समझ में आया? नहीं, ठीक बात है, ऐसे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जागा है तो अच्छी बात है। ऐसे विषय पर उसको बहुत पहले जागना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जागा है चलो, मतलब? अरे बहुत से मेट्रो में सुप्रीम कोर्ट भी सोए रहते हैं। अच्छा, हाँ, आप लोग जागे कि नहीं जागे? सुप्रीम कोर्ट के जागने की बात कर रहे हैं आप? अब सब जागेंगे तो जग जागेगा, हमारे सब अकेले जागेंगे, जग जागने से जागेगा। नहीं होंगे। हाँ, तो इस फ्री की विषय घोषणा नहीं पर करोगे आप, ये कह रहे हो? ये मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। मैं घोषणाएं हम जनता के लिए करते हैं। सुप्रीम यदि कोर्ट कोई क्या कह रहा है व्यक्ति- मालूम है आपको? हाँ, मुझे पूरा मालूम है सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं, बिना कुछ किए उन्हें पैसे दे रहे हैं, एक वर्क तैयार कर रहे हैं। चंद्रभूषण जी, आप सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। सरकारों के लिए कही गई बात मेरे ऊपर ही क्यों लागू होती है? क्योंकि आप भी मुफ्त की सियासत के हिस्सेदार हैं। हम हर कोई है हिस्सेदार जी। यदि हर व्यक्ति किसी भी चीज का हिस्सेदार है तो सबको बैठकर इसका समाधान निकालना चाहिए। आपकी कथनी और करनी में फिर फर्क क्यों है? नहीं, हमारी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं। फर्क है? ठीक है, नहीं है फर्क। फर्क है? अपनी आप मुफ्त कुछ भी नहीं दे रहे। संभालना आपके मैं दिल्ली के ही आंकड़े की बात करूं, दिल्ली में आपने कहा हर गरीब परिवार की महिला को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, होली दीपावली पर एक एक गैस का सिलेंडर मुफ्त। किस राज्य में दे रहे हो अभी तक इसका खुलासा नहीं किया आपने। हर गरीब महिला को प्रति महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद, हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट। पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत लागू करेंगे, 10 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रुकी गई पेंशन शुरू होगी और 2500 रुपए महीना। 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों को 3000 रुपए, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 20,000 लीटर पानी फ्री, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा। कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 13,000 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें होंगी। ऑटो, टैक्सी ड्राइवर, ई रिक्शा चालक वगैरह वगैरह, कुल मिलाकर बजट चाहिए 25,000 करोड़ का। तो आपकी फ्रीबीज नहीं है? नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। फ्रीबीज केजरीवाल जी की, कांग्रेस की क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस विषय को लेकर कैसे काम करती है, यही प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील की कि जो गैस सिलेंडर अपने आप को सब्सिडी से दूर करना चाहते हैं वो लोग हो सकते हैं, जो सक्षम है। आप खुद को, सर माफ करिएगा, बुरा लगेगा आपको, चंद्रभूषण जी, चंद्रभूषण जी, अगर इतने ज्यादा हितकारी हैं तो खुद आप ओल्ड पेंशन स्कीम के हकदार हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम खा रहे हैं और दूसरे को कह रहे हो कि यूपीएस और एनपीएस ले लो। आप खुद मुफ्त की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं और आप दूसरे को कह रहे हो कि मुफ्त की सुविधाएं छोड़ दो। एक और आंकड़ा दे रहा हूं, एक और आंकड़ा, एक मिनट रुकिए चंद्रभूषण जी। नहीं 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 नहीं, आप लोग महाराष्ट्र में ऐलान कर रहे थे कि मुफ्त 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 मुफ्त, वहां पर योजनाओं पर विचार हो रहा है, कई योजनाओं पर ब्रेक लग गई। आपके नेता कह रहे हैं बजट नहीं है, खजाना खाली पड़ा है। लेकिन चंद्रभूषण जी, एक और आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, इस आंकड़े को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बजट में कटौती की मैं बात करूं, जो केंद्र सरकार का बजट है, इस बार आपने, हालात ये हैं, इस पर बड़ी गंभीर चर्चा होनी चाहिए देश में।
स्वास्थ्य विभाग में ये जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1255 करोड़ की कटौती की है आपने। कितने? 1255 करोड़ की। शिक्षा के क्षेत्र में 11,584 करोड़ की कटौती। समाज कल्याण विभाग 10,019 करोड़ की कटौती। कृषि का बजट 10,252 करोड़ की कटौती। सर, हमारे पास तो बजट की कमी नहीं है, तो ये कटौती क्यों कर रहे हो? आप फिर वही बात, आप बजट को समझने का प्रयास करिए। ओहो, कोविड के समय हमारा बजट क्यों बढ़ गया? हाँ? कोविड, जब इस देश में कोविड की चीजें थी तो हाँ। बजट बढ़ गया था। अच्छा, ठीक, बजट को स्वास्थ्य में और ज्यादा लगाया गया, व्यवस्थाएं बनाई गई। अब उस बजट से आज के बजट को सरकारी कंपेयर योजनाओं करना- के पैसे में कटौती हो रही है, आप इसे विकास का पैमाना बता रहे हो? नहीं सर, फिर वही बात, कटौती होने का कारण होता है। क्या कारण होता है कि कटौती स्वास्थ्य के इसलिए क्षेत्र नहीं में, होता है। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज कल्याण और कृषि विभाग के क्षेत्र में आपने बजट में कटौती कर दी? आप कह रहे हो ये विकास का पैमाना है? यदि पूरे देश में स्वास्थ्य की सुविधाएं, हॉस्पिटल, चीजें अच्छी बनने लगेंगी तो उनको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। और इसी सर, तरह ये हर कैसा व्यवस्था लॉजिक दे रहे हो का- आप? एक मिनट। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1255 करोड़ रुपए की कटौती हुई, तो यह विकास का पैमाना है। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 11,584 करोड़ की कटौती हुई, तो यह भी विकास का पैमाना है। अगर समाज कल्याण विभाग में 10,019 करोड़ की कटौती हुई और कृषि के विभाग में 10,252 करोड़ की कटौती हुई, यह विकास का पैमाना है, राइट? अकॉर्डिंग टू यू? हाँ अच्छा, भाई, किसी भी आप बजट बढ़ा के देने का मतलब क्या? कि बजट का अवलोकन नहीं है, चीजों का अवलोकन नहीं है, हर बार बढ़ाने का क्या मतलब? चंद्रभूषण जी, देखिए, ऐसी हर थ्योरी व्यवस्था को चलाने के लिए यकीन मानिए बड़े उसकी- बड़े जो विद्वान है ना, उनके सर के ऊपर से जारी होगी, मुझे पूरा यकीन है। और मैं दोबारा कहूंगा, आज हंसने का विषय नहीं है मेरे भाई। देश बड़ा दुखों से गुजर रहा है, आप हंस रहे हैं, ये क्या है? आप लोग भी हैं। अगर मैं कह रहा आम आदमी पार्टी दिल्ली में गलत थी, प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा कि ये योजनाएं चलती रहेंगी? क्यों कहा? बोलिए, गलत कहा? नहीं कह पाओगे, डरते हो ना, कहीं पद न चले परमवीर जाए जी, प्रवक्ता